वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आप लोगों के साथ रिटायरमेंट की जो सीरीज चल रही थी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है शुभम यादव। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो भी पढ़ाया था भैया वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद ही इस क्लास को स्टार्ट करना। जिस बच्चे ने मतलब ये वाली क्लास एकदम देख रहा है, इससे पहले ही क्लासेस नहीं देखी, मैं पहले क्लियरली बता दूं, उसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पहले उसे बाकी क्लासेस देखनी जरूरी है और एडमिशन से चलता हुआ आना है, क्योंकि एडमिशन करने के बाद ही आप रिटायरमेंट कर पाएंगे। बात समझ में आती है। चलिए जी आज क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आज आप लोगों को क्या कराने वाला हूं। अब तक मैंने आपको रिटायरमेंट के क्वेश्चंस कराए। कौन से वाले? मैंने आपको रेशियोज के क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए, बाकी आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आप सभी ने वो क्वेश्चन कर भी लिए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में समझाया था और फिर उस गुडविल के ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। आज इस क्लास में हम लोग बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वाला आज कंटिन्यू करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, तो भैया जरा मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं एक क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन नंबर 29 है। ये बैलेंस शीट आप इसकी नोट करें और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को नोट करें। इसको आप जरा नोट करें। ये बैलेंस शीट हो गई, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है ये, और ये हमारे पास क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात जरा ध्यान रखिएगा, मेरे पास केवल टीएस ग्रेवाल की बुक है, बाकी मेरे अपने नोट्स हैं, तो मैं अपने नोट्स तो यहां शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं टीएस ग्रेवाल इसलिए कर पा रहा हूं, टीएस ग्रेवाल की ही बुक मेरे पास है। आप कोई सी बुक ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, चतुर्वेदी या कोई सी भी XYZ, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं और आप तैयारी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभी के क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बस नाम में थोड़ा फर्क होता है, बाकी सबके क्वेश्चन सेम है। बात समझ में आती है? तो इसीलिए मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं ये क्वेश्चन, ताकि अगर किसी के पास ये वाली बुक ना हो तो वो कम से कम क्वेश्चन को नोट तो कर लेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही, एडमिशन वाले की तरह, बस एडमिशन के टाइम पे एडमिशन होता था, इसमें रिटायरमेंट होता है, बाकी सब सेम है। पढ़ के देखो, समझ में आएगा। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was. बैलेंस शीट दे रखे हैं आपको लाइबिलिटी और एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखे हैं। जनरल रिजर्व क्या करना है? वही जो एडमिशन में करते थे, जो आप जनरल रिजर्व को बांट देते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वही यहां पर करेंगे। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 तीनों के 10,000। बेटा ये क्या करना है? ये कैपिटल अकाउंट जब आप खोलेंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। एसेट साइड में आपको कैश, कैश एट बैंक, उसके बाद डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, मशीन दे रखा है और फैक्ट्री बिल्डिंग दे रखा है। कोई चीज बटने वाली है? कोई चीज बटने वाली नहीं है, गुडविल नहीं है इसके अंदर। एडजस्टमेंट्स में क्या बोला? सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रीटेड एज लोन। माय गॉड, बोल दिया उसने। काहे कि सी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को, और जो भी पैसा उसका बनता है, जो भी अमाउंट उसका बनता है, जो उसको देना बनता है, वो उसको कैश में नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या करेंगे? उसको लोन मान लेंगे। भैया हुआ होगा इनके बीच में आपस में डिसाइड किया, ठीक है अभी पैसा नहीं है, तेरा जो भी हिसाब बनता है तू लोन के नाम का डाल दे, हम बाकी उसे लोन लेंगे, तू भी ब्याज ले लियो। बात समझ में आती है? इनके बीच में आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, हमें उससे मतलब नहीं है। हम फिलहाल एक मालिक बनकर काम नहीं कर रहे, बल्कि एक अकाउंटेंट बनकर काम कर रहे हैं। मालिकों ने क्या किया, मतलब ये सीधी सी भाषा में बोलूं कि मालिक फैलाते हैं रायता और हम उस रायते को समेटते हैं। बात समझ में आती है? अब इन्होंने तो रायता फैला दिया, एक बंदे को फर्म से निकाल दिया, रिटायर हो गया वो तो, और फिर उसका पेमेंट भी नहीं दे रहे। उसका पेमेंट देने की जगह लोन की बात कर ली। इन लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा, उस पर दबाव डाला, प्रेशर डाला, या उसको सिंपैथी दी अपनी, या कुछ भी करा XYZ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल एक चीज से मतलब है कि उसने किया क्या है, क्वेश्चन में लिखा क्या है, और हमें उसका अब अकाउंटिंग फॉर्म में करना क्या है। ठीक है, हमें ज्यादा दिमाग इसमें और नहीं लगाना। क्या बोला है? और हमसे कहा है कि कुछ और चीजों के साथ भी छेड़खानी हुई है। क्या छेड़खानी हुई है? हमारे पास 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, पढ़ते हैं जरा। प्रोवाइड रिजर्व फॉर 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। बेटा सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5% का रिजर्व तैयार करना है, डाउटफुल डेट्स का। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%, दोनों कम कर देंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग जो है आपकी 15,100 रुपए हो गई है, पहले कितनी थी? 14,000, मतलब बढ़ गई। कोई बात नहीं, कर देंगे इसको भी। 5th पॉइंट क्या बोला? A or B will continue to carry on the business and shall share profit and loss in the ratio equally in future.
ए और बी जो है वो कंटिन्यू करेंगे और वो बराबर बराबर प्रॉफिट शेयर करेंगे फ्यूचर में। कोई बात नहीं, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो सॉरी गेनिंग रेशियो निकाल पाएंगे। रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो होता है, हम गेनिंग रेशियो निकाल पाएंगे क्योंकि हमें न्यू रेशियो भी दे रखा है और ओल्ड रेशियो भी दे रखा है। क्या क्या मांगा हमसे? हमसे कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होता है। और मैंने बात बता दूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूपी बोर्ड में वर्ड यूज होता है और सीबीएसई बोर्ड में यूज होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन आप जो वर्ड यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं, दोनों को ही एक्ट ने कहा है कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल रिवैल्यूएशन यूज करता हूं, मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स भी रिवैल्यूएशन ही यूज करते हैं। तो आप मेरे साथ जरा स्टार्ट करिएगा रिवैल्यूएशन का ये क्वेश्चन सॉरी पूरा ही क्वेश्चन है तो रिवैल्यूएशन नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है 29 और थोड़ा सा इसके साथ चले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको उठाया ताकि आपका एडमिशन के साथ इसका टाइप बन जाए और आप कंटिन्यू कर पाए। पहला खाता बनता था रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल वही पुराना वाला, कोई नई चीज इसके अंदर नहीं है। थोड़ा कम कर दें इसको। चलिए अगला है पार्टनर्स का कैपिटल खाता। पार्टनर्स का कैपिटल खाता कितने हैं? ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बैलेंस शीट और तैयार करनी, क्वेश्चन नहीं बोला है हमसे, जब बोला है तो हम कर देते हैं। बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली। चलिए एक एक करके चीजों को डालते हैं। सबसे पहले आप बैलेंस शीट से शुरू करें, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डालें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 10,000 10,000। एज सच बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं आने वाली है। जनरल रिजर्व बांट दिए जाएंगे। कैसे बटेंगे जनरल रिजर्व? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। 6,000 है, 3:1 है, बटी जाएगा ये तो। 3,000 ये आ गया, 2,000 ये आ गया, 1,000 ये आ गया। और क्या दे रखा है आपको? और दे रखा है हमारे पास बटने के लिए और कुछ नहीं है, एसेट साइड में भी कुछ नहीं है। चलिए जी जरा क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा गौर फरमाएं। एडजस्टमेंट में क्या बोला? एडजस्टमेंट में कहा 5% के रिजर्व तैयार करने हैं। बेटा रिजर्व प्रोविजन मतलब एक ही है, नुकसान तो हुआ ही है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 5% निकालना है किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर। डेटर्स कितने हैं? 9,000 के हैं, तो 900 हो गए और 450 हो गए, 450 बैठेंगे ये। ठीक है, उसके बाद आपका अगला कितना बैठा? स्टॉक इज रिड्यूस बाय 5%। स्टॉक कितने के थे? स्टॉक था 7,000। 7,000 बोले तो स्टॉक तो वैसे भी कम ही होगा, एसेट है कम हो गए, नुकसान हो गया। स्टॉक कम हुआ है 5%, कितना था? 7,000 था ना, तो 700 हो गया, 700 350। उसके बाद अगला क्या बैठा? स्टॉक के बाद मशीनरी भी कम हुई है 6,000 की, 6,000 का 600 और 300 टू मशीनरी। इसके बाद क्या आता है? मशीनरी के बाद फैक्ट्री बिल्डिंग हम आपकी 15,000 100 रुपए, पहले कितनी थी? 14,000, तो मतलब बढ़ गई। फैक्ट्री बिल्डिंग 15,000 100 रुपए हो गए 14,000 से, तो मतलब 1,100 रुपए से बढ़ गई। अगला काम क्या हुआ? गुडविल हमारे फर्म की वैल्यू ये 15,000 रुपए। 2 मिनट में बात करते हैं इसके बारे में। आगे क्या कहा? हमसे कहा है कि ए और बी इक्वली शेयर करेंगे सब चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फिलहाल इतनी चीजें पता है। अब जरा एक बात बताएं, गुडविल आपकी कितनी वैल्यू हुई है जी? गुडविल वैल्यू हुई है पूरे फर्म की 15,000 रुपए। हमें नहीं बताया गया कि गुडविल के साथ क्या करना है, तो आपको पता है क्या करना था? रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर।
और सी के शेयर क्या था, 15,000 था ना, तो 15,000 का शेयर कितना है, सॉरी 1/6, 2500 रुपए। और ये किसमें बटेगा, इन दोनों के गेनिंग रेशियो में। जरा मुझे बताएं गेनिंग रेशियो क्या है जी। गेनिंग रेशियो आपका आएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का कितना बैठा न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 3/6। और बी का कितना बैठा 1/2 माइनस 2/6। मेरे ख्याल से यही चीज बैठेगी बेटा। यहां पर तो मेरे ख्याल से ये गेन कर रहा, सॉरी ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। 3/6 इसका तो 0 ही आ गया। मतलब जो भी कर रहा है यही कर रहा है सेक्रीफाइस। वन अपॉन 6 बेटा ये कर रहा है केवल गेन, ये गेन ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ए में तो कुछ भी नहीं आएगा, बाकी पूरे के पूरे 2500 कहां जाएंगे, बी के खाते में आ जाएंगे। जरा एंट्री पास करें इसकी, सॉरी पोस्टिंग करें इसकी। बाय बी अकाउंट कहां भला, सी आपका क्रेडिट में है, क्रेडिट का सी देखो, नाम अपोजिट वाले का अमाउंट उसकी खुद की, मतलब खुद के खाते में डालने हैं 2500 रुपए। और इधर क्या करना है, नाम अपोजिट वाले का अमाउंट इसकी खुद की। चलिए यही चीज थी हमारी, ये हमने कर लिया। अब करने के बाद और क्या बचा है, गुडविल भी हमने डाल दिया डाल दिया डाल दिया, और कुछ नहीं बचा। ठीक है रिवैल्यूएशन बंद करते हैं। प्रॉफिट हुआ या लॉस देख लेते हैं। 1100 ही बैठेगा मेरे ख्याल, 4 3 7 8 9 10। तो मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन तो बराबर हो रहा है, 450, 350 और 300, 1100 ही बैठ रहा है। हमने गलती कर दी क्या, बिल्कुल गलती करी है, बिल्कुल गलती करी है। स्टॉक आपका 5% या से कम हुआ है माय डियर, लेकिन मशीनरी आपकी 10% से कम हुई थी। मतलब ये 300 नहीं बल्कि 600 आएंगे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्लास होती तो बच्चे रोक देते, अब क्लास तो थी नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो यही गलतियां होती हैं, बाद में पता चलता है। 1400 माइनस कितना 300 बाय लॉस अकाउंट। इसकी स्थिति क्या हुई, ए बी और सी में बटा 3:2:1 के रेशियो में। 150 रुपए तो यहां आ गए, 300 इंटू 2/6, 100 रुपए यहां आ गए, और 300 इंटू 1/6, 50 रुपए यहां आ गए। जरा इसको डालें, टू रिवैल्यूएशन लॉस 150, 100 और 50। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। खाते बंद करें, करते हैं खाते बंद। कौन रिटायर हुआ है, सी रिटायर हुआ है, तो सबसे पहले सी का निकाल लो। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 2500, 13,500 माइनस 50, 13,450। माय डियर किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं, बल्कि टू सीज लोन के नाम से। बात खत्म में आती है, यहां पर आपकी सी का लोन हुआ है, आपका जो बैलेंस है। ए का खाता बंद करें, 13,000, बिल्कुल सिंपल है जैसे आप एडमिशन का करते थे। 12,850, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये जो है ये कंटिन्यू कर रहा है। इसकी स्थिति क्या हुई, 12,000 माइनस 2500 माइनस 100, 9400। ठीक, यहां पर फिगर हमारी क्लोज होती है। जरा बैलेंस शीट में डालें इनको। बेटा एक तरीका है, सी का जो लोन अकाउंट है ना, या तो सी का लोन खाता खोल दो, करना कुछ नहीं है, बस नाम के लिए एक अकाउंट खुल जाता है, या फिर आप डायरेक्ट इसको बैलेंस शीट में सी के लोन के नाम से दिखा दो। अगर आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाने जाए दिखा सकते हैं,
लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये कि ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप लोग एक इसको नोट कर लेना भैया, रब कर रहा हूं इसको। आप लोग जो हैं लोन खाता बना सकते हैं, सीज छोटा सा ही खाता बनता है, टाइम नहीं लगेगा। सीज लोन अकाउंट थोड़ा अच्छा सा भी लगता है और पता भी किसी को खास नहीं चलता, छोटा सा ही खाता बनाना है। इधर सी का जो खाता है वो क्रेडिट डेबिट साइड में, तो इधर कहां आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। और कहां से, सी के कैपिटल अकाउंट से। कितना है सी का कैपिटल अकाउंट, 13,450। ठीक है, अब जरा खाते बंद करते हैं सारे। ये खाता बंद हो चुका, यहां कैपिटल अकाउंट आपने खड़ा किया, ए का और बी का, 12,850, 9,400। सी का लोन खाता आपका आया 13,450। ठीक, कहां से आया सी का लोन खाता, बेटा आपने इसको बंद किया होगा और यहां पर इसको क्लोज कर दिया। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस शीट में सीधी सीधी फिगर जाती है। ठीक है, ये फिगर उठ के सीधी यहां चली गई। अब क्या करना है, क्रेडिटर्स डाल दो, जनरल रिजर्व तुमने बांट ही दिए। सनरी क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स 1,600 रुपए के। अब जरा एसेट साइड में डालते हैं। एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी थी बेटा, कुछ कैश गया क्या, कोई कैश नहीं गया। जब कैश ही नहीं गया तो कैश में कोई बदलाव तो हुआ नहीं होगा। बैलेंस शीट जो मैंने 11th क्लास में आपको बताई थी, लिक्विडिटी और परफॉर्मेंस बैलेंस शीट, पता है ना सभी को। फिलहाल जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है बैलेंस शीट वो लिक्विडिटी बैलेंस शीट है। मैं परफॉर्मेंस बैलेंस शीट हमेशा बनाता हूं, मतलब वही होता है कि आप सन्ड्री क्रेडिटर्स ऊपर शुरू करें और कैपिटल नीचे लिख दें, मतलब उल्टा। कैश ऊपर से लिखे जो हाईली लिक्विड है और बाकी सब चीज नीचे करें, फिक्स्ड एसेट नीचे आ जाए। मैंने 11th में बताई थी चीजें आपको। आप दूसरी बैलेंस शीट बना सकते हो जिसमें कैपिटल से शुरू करो और करंट लायबिलिटी तक आओ, और यहाँ फिक्स्ड एसेट से शुरू करो और करंट एसेट तक आ जाओ। ये हमारी चीज थी। आप चाहे क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट बनाना चाहे क्वेश्चन वाली बना देंगे, इसमें कुछ नहीं करना। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऊपर चले जाएंगे, कैपिटल नीचे आ जाएगी। सी लोन तो बीच का पार्ट है, ये तो यहीं रह लेगा। उसके बाद कैश ऊपर आ जाएगा, बाकी मशीन वगैरह नीचे आ जाएगी। फिलहाल मैं परफॉर्मेंस बना रहा हूं तो इसलिए मैं फिक्स्ड एसेट ऊपर डालता हूं, मेरी आदत यही है, मैं ऐसे ही करता हूं। पर अगर आपको जैसे मर्जी वैसे कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं है। फैक्ट्री बिल्डिंग बेटा आपकी 14,000 थी, 15,100 रुपए हो गई थी, हमने कर भी दिया इसको। उसके बाद आपके पास आता है मशीनरी। मशीनरी आपका 10% से कम हो गई, पहले थी 6,000। मशीन पहले 6,000 थी, 600 से कम हो गई, तो माय डियर 5400 रह गई है। उसके बाद मशीन के बाद आपका स्टॉक आता है। स्टॉक के बारे में भी कुछ घटना घटित हुई थी कि स्टॉक आपका था 7,000 का और स्टॉक 350 से कम हो गया। 7,000 माइनस 350, 6,650। इसके बाद कौन सी फिगर आती है, स्टॉक के बाद डेटर्स। डेटर्स के बारे में कुछ कहा है, मैं यहां थोड़ा रुकना चाहूंगा। डेटर्स कितने हैं, डेटर्स आपके पास है 9,000 के। माय डियर आप एक काम कर सकते हैं, 9,000 में से या तो ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स यहां से माइनस कर दें और फिगर वहां दिखा दें, या रिजर्व इस साइड लिखकर और इस 9,000 को पूरा फिगर बाहर ही दिखाएं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बात समझ में आती है। दोनों तरीके ठीक है। कोई टीचर आपसे ये कहते हैं कि नहीं ये तरीका गलत है या फिर यहां लिखना गलत है, ये सब कहना गलत होगा। आप ये करना चाहें ये कर लें, वो करना चाहें वो कर लें, दोनों ही तरीके ठीक हैं। ये हमेशा आपकी लायबिलिटी होती है, लेकिन इसका एक तरीका ये भी होता है कि आपकी जो डेटर्स होते हैं इसमें से माइनस करके आप दिखा दो उसको, या फिर अगर लायबिलिटी साइड दिखाना चाहते हो तो आप वहां भी दिखा सकते हो। मैं फिलहाल हमेशा रिजर्व लायबिलिटी में दिखाता था, इस बार माइनस करके दिखाऊंगा, माइनस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। जो बच्चे इस बात को कंफ्यूज हो तो माय डियर कमेंट करें जरा, मैं उन सभी चीजों को देखना पसंद करूंगा कि आप लोगों को कहां कहां दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि मैं अभी और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं।
तो एक आइडिया तो लगेगा ही कि मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है अपनी अगली क्लासेस में। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस तैयार कर रहे हैं। मुझे इसका पहले एक्सपीरियंस नहीं था, अब तो खैर धीरे धीरे होता जा रहा है। मुझे पहले इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, काफी गलतियां भी मुझसे हुई थी स्टार्टिंग में। जैसे वॉल्यूम को लेकर भी दिक्कत थी, जो कि अभी भी है थोड़ी सी। वॉल्यूम को बच्चे बोलते हैं कि शायद अभी भी आवाज क्लियर नहीं आती, एक आधी बात अगर मैं धीरे से बोलता हूँ। लेकिन बाकी सब चीजें काफी मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की। बोर्ड, पहले मैंने बोर्ड लंबा चौड़ा ले लिया, बोर्ड छोटा था हमारा, फिर मैंने स्क्रीन को थोड़ा करीब किया ताकि केवल बोर्ड आए। तो मतलब इस तरीके से मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी तरफ से कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, आपको अगर लगे कि सर ऐसे अगर आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स को फायदा रहेगा, तो आप थोड़ा बताइएगा। सजेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि मैं भैया टीचर आदमी हूं, इतना जरा हाईटेक नहीं हूं मैं केवल पढ़ाना जानता हूं। अब ये है कि स्टूडेंट्स ही करवा रहे हैं ये चीजें भी, बार बार अपडेट कर देना, कहीं चीजों को इम्प्रूव करना, कहीं वो क्या होता है थंबनेल चेंज करवाना, ये सब चीजें। ठीक है, 37,300 इसका बैलेंस शीट का टोटल है। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो माय डियर जरा आप मुझे कमेंट जरूर करें। ये 29th इलिस्ट्रेशन था, और इसके अलावा बाकी इलिस्ट्रेशंस भी मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। ये एक इलिस्ट्रेशन नंबर 30 है। जरा इस बैलेंस शीट को आप नोट करें, मेरे ख्याल से क्लियर होगी अब। ये बैलेंस शीट को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद की एडजस्टमेंट्स ये हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 के बाद की एडजस्टमेंट। दिल्ली 2017 में था, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा इसको। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 33 है, ज़रा इसको भी नोट करें, इसकी बैलेंस शीट को। और फिर उसके बाद इसकी ये एडजस्टमेंट को नोट करें। ठीक है, 33 इलिस्ट्रेशन का आगे का पार्ट, जो आगे के एडजस्टमेंट्स है वो ये रही। ठीक है, ये बाकी एडजस्टमेंट है, जरा इसको भी पॉज करके आप लिख लें। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 30 में कुछ है नहीं, एक तो एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे कराना जरूरी था। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नई चीज नहीं है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी की तरह है। आप एज इट इज उस क्वेश्चन को देख, पहले उस क्वेश्चन को घर पे करें जो मैंने अभी कराया। इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा था ये, मेरे ख्याल से 29 इलिस्ट्रेशन था ये। आप इसको एक बार घर पे बिना देखे दोबारा करें। साथ ही साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 30 भी आप कर पाएंगे। केवल एक पॉइंट इसके अंदर नया है। क्या नया है? बैलेंस शीट में जो आपके एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है ना, एसेट साइड में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल गुडविल की तरह बटेगा। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बटेगा पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो, वो भी डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो बस ये कर लेना, और इसमें कुछ नई चीज नहीं है। बाकी इलिस्ट्रेशन नंबर 33 मेरी हाईली रिकमेंडेशन है आप सभी को कि इस क्वेश्चन को अपने पार्ट पर कंप्लीट करें। मैं इस क्वेश्चन को कराने का पूरा प्रयास करूंगा क्लास के अंदर भी, लेकिन फिर भी आपसे रिकमेंडेशन यही है कि इस क्वेश्चन को आप खुद भी एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है। इंस्टॉलमेंट वाले पॉइंट और हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट वाले भी मुझे आपको कराने हैं। ठीक है, तो भैया अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल जाएं। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। हैव अ नाइस डे।